पता है, कहानियों में ना एक अजीब सी एक खास ताकत होती है। वो हमें सिखाती हैं, हिम्मत देती हैं और कभी-कभी तो हमारी सोच का पूरा रुख ही बदल देती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जिसे एक बहुत ही खास, एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया गया है। अब कुरान ने इसे कहा है एहसनुल क़सस, यानी सबसे बेहतरीन, सबसे हसीन कहानी। पर यहाँ एक सवाल उठता है ना, कि भाई एक ऐसी कहानी जो धोखे से, जुदाई से, सालों की कैद के दर्द से भरी हो, उसे आखिर सबसे हसीन कहानी क्यों कहा गया? असल में इसकी खूबसूरती छुपी है इसके उतार चढ़ाव में, इसके सब्र के इम्तिहान में और उस इनाम में जो बिल्कुल आखिर में मिलता है। तो चलिए इस खूबसूरत दास्तान को ना परत दर परत समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक कम उम्र लड़के से, यूसुफ से। वो हजरत याकूब के बेटे थे और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खास ख्वाब से। एक ऐसा ख्वाब जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। तो उन्होंने ख्वाब में क्या देखा? उन्होंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद सब उनके सामने झुक रहे हैं, उन्हें सजदा कर रहे हैं। अब देखिए, ये कोई मामूली सपना तो था नहीं। उनके वालिद हजरत याकूब, जो खुद एक पैगंबर थे, वो फौरन इसका गहरा मतलब समझ गए। ये ख्वाब एक साफ इशारा था यूसुफ के मुस्तकबिल की तरफ कि उन्हें आगे चलकर बहुत बड़ा मकाम, बहुत इज्जत मिलने वाली है। हजरत याकूब ने यूसुफ के मुस्तकबिल को तो पहचान लिया था, लेकिन वो इंसानी फितरत की कमजोरी को भी जानते थे। उन्हें पता था कि उनके दूसरे बेटों के दिलों में यूसुफ के लिए पहले से ही थोड़ी हसद है, जलन है, और ये ख्वाब उस हसद की आग में घी डालने का काम कर सकता था। इसीलिए उन्होंने फौरन यूसुफ को रोका और कहा कि ये बात अपने भाइयों को बिल्कुल मत बताना। लेकिन जिस बात का डर था ना, आखिर वही हुआ। वो ख्वाब एक भविष्यवाणी तो जरूर था, पर साथ ही वो एक बहुत मुश्किल और बहुत लंबे इम्तिहान के सफर की शुरुआत भी बन गया। बस यहीं से यूसुफ की जिंदगी का वो दौर शुरू होता है जो आजमाइशों की आग में तपने वाला था। और ये आजमाइशें एक के बाद एक आती गईं और हर बार जख्म और भी गहरा होता गया। सोचिए, सबसे पहले उन्हीं के सगे भाइयों ने एक साजिश की और उन्हें एक अंधेरे सुनसान कुएं में फेंक दिया। फिर वहां से काफिले ने निकाला तो मिस्र के बाजार में गुलाम बनाकर बेच दिया। फिर वहां जहां उन्हें पनाह मिली थी, वहीं पर उन पर एक झूठा इल्जाम लगा दिया गया। और नतीजा ये कि बेकसूर होते हुए भी उन्हें सालों साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारने पड़े। और उधर यूसुफ के वालिद का क्या हाल था? जब भाइयों ने उनसे आके ये झूठी कहानी सुनाई कि यूसुफ को एक भेड़िए ने खा लिया है, तो हजरत याकूब का दिल टूट गया। लेकिन उस गहरे दुख के बावजूद उनके मुंह से जो अल्फाज निकले ना, वो इस पूरी कहानी का, हम कह सकते हैं, सेंट्रल आइडिया बन गए। उन्होंने कहा, सब्रुन जमील। इसका मतलब है एक ऐसा सब्र जिसमें खुदा की मर्जी पर कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ और सिर्फ भरोसा हो। तो कई साल गुजर गए। यूसुफ जेल की तन्हाई में थे। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया उन्हें भूल ही चुकी है। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। जो हुनर और सब्र उन्होंने इन मुश्किल सालों में सीखा था ना, वही अब उनकी रिहाई का, उनकी निजात का जरिया बनने वाला था। हुआ ये कि मिस्र के बादशाह ने एक बड़ा अजीब ख्वाब देखा और वो उस ख्वाब से बहुत परेशान हो गया। दरबार के जितने भी अक्लमंद लोग थे, कोई उसका मतलब नहीं बता पाया, सब नाकाम रहे। और तभी जेल में यूसुफ के साथ रह चुके एक पुराने साथी को अचानक यूसुफ की याद आई। उसे याद आया कि एक शख्स है जिसे ख्वाबों की ताबीर बताने में, मतलब उनका मतलब समझाने में कमाल की महारत हासिल है। तो यूसुफ को बादशाह के सामने लाया गया। उन्होंने बताया कि ख्वाब में दिखी 7 मोटी गायों का मतलब है 7 साल की खुशहाली, और 7 दुबली गायों का मतलब है उसके ठीक बाद आने वाले 7 साल का भयानक अकाल। पर देखिए, सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, उन्होंने प्रॉब्लम का सलूशन भी दिया। उन्होंने समझाया कि खुशहाली के सालों में अनाज को सही तरीके से स्टोर किया जाए ताकि मुश्किल वक्त में वो काम आ सके। बादशाह यूसुफ की इस समझदारी और दूर की सोच से इतना ज्यादा इम्प्रेस हुआ कि उसने उन्हें फौरन जेल से आजाद किया और मुल्क के सबसे ताकतवर लोगों में शामिल कर लिया। उसने कहा, आज से मिस्र के सारे खजाने तुम्हारे हाथ में हैं। सोचिए, एक भूला बिसरा कैदी अब मिस्र का फाइनेंस मिनिस्टर, वजीर खजाना बन चुका था। अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे जज्बाती, सबसे इमोशनल मोड़ पर। यूसुफ के पास अब ताकत है, इख्तियार है, लेकिन उनका अतीत,
एक बार फिर उनके दरवाजे पर दस्तक देता है और इस बार हालात पहले जैसे बिल्कुल नहीं थे। तो जैसा कि भविष्यवाणी हुई थी, अकाल ने पूरी जमीन को अपनी चपेट में ले लिया। दूर दूर से लोग अनाज के लिए मिस्र का रुख करने लगे और इन्हीं लोगों में कौन थे? यूसुफ के वही 10 भाई जिन्होंने सालों पहले उन्हें कुएं में फेंक दिया था। यूसुफ ने तो उन्हें देखते ही पहचान लिया, लेकिन वो उस आलीशान वजीर में अपने भाई को नहीं पहचान पाए। कई मुलाकातों का सिलसिला चला और फिर एक दिन यूसुफ ने फैसला किया कि अब इस राज से पर्दा उठा देना चाहिए। उन्होंने अपने भाइयों से एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने उनके भाइयों के दिलों में खौफ भर दिया, एक ऐसा सवाल जिसने उनके ज़मीर को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। और फिर उन्होंने वो 3 लफ्ज़ कहे जिसने सारी हकीकत सामने लाकर रख दी। उन्होंने कहा, मैं यूसुफ हूँ। बस ये सुनना था कि उनके भाई सदमे से कांप उठे। जिस भाई को वो मरा हुआ समझ चुके थे, वो आज मिस्र का वजीर बनकर उनके सामने खड़ा था। अब उन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी भी थी और आने वाली सजा का खौफ भी। लेकिन यूसुफ ने जो किया वो उनके किरदार की, उनकी महानता को दिखाता है। उनके पास बदला लेने की पूरी ताकत थी, पूरा हक था, लेकिन उन्होंने इंतकाम की आग को नहीं बल्कि रहम और माफ़ी को चुना। उन्होंने कहा, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। ये माफ़ी इस कहानी का सबसे खूबसूरत, सबसे ताकतवर लम्हा है। तो अब कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है, वो मुकाम जहां सारे बिखरे हुए धागे आखिरकार जुड़ जाते हैं और सालों का सब्र अपना मीठा फल देता है। देखिए कैसे सब कुछ जुड़ता है। पूरा बिछड़ा हुआ खानदान मिस्र में फिर से एक हो जाता है। यूसुफ की कमीज की खुशबू से उनके वालिद की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है, वो रोशनी जो उन्होंने अपने बेटे के गम में रो रो कर खो दी थी। और फिर वो लम्हा भी आता है जिसका ख्वाब देखा गया था। उनके वालिदैन और उनके 11 भाई सब उनके सामने झुकते हैं। बचपन में देखा गया वो ख्वाब इतने सालों की आजमाइशों के बाद आखिरकार हकीकत बन जाता है। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो सबक इसी एक जुमले में छुपा है, सब्रुन जमील। ये सिर्फ चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लेना नहीं है, नहीं, ये एक खूबसूरत सब्र है, एक ऐसा यकीन कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी ऊपर वाले का कोई ना कोई प्लान, कोई मंसूबा काम कर रहा होता है। और हजरत यूसुफ ने तो अपनी पूरी जिंदगी से इसका मतलब हमें समझाया है। आखिर में ये कहानी हमें यही सिखाती है कि एक बड़े प्लान पर यकीन रखना एक अंधेरे कुएं को भी बादशाहत के तख्त तक जाने वाले रास्ते में बदल सकता है। मतलब ये कि मुश्किलें और आजमाइशें सिर्फ हमारा इम्तिहान नहीं लेती, बल्कि कभी कभी वो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने का जरिया भी बन जाती हैं। तो आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है कि हम सब की जिंदगी की कहानी में भी कोई ना कोई कुआं जरूर होता है, कोई ना कोई गहरी मुश्किल, कोई अंधेरा दौर जरूर आता है। तो सवाल बस इतना सा है कि हमारी कहानी में वो कुआं हमें क्या सिखा रहा है।